जय गुरुदेव। आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया हुआ है कि गुरुजी, दिवाली की पूजा हम साधारण व्यक्ति कैसे कर पाए, वो संक्षेप में समझाना, बहुत लंबी विधि मत बताना, जो हम कर पाए उतना बताना। तो संक्षेप में ये विधि बता रहे हैं, इसको लिख लो, दिवाली में काम आएगी। और अगर कोई भी झंझट हो तो हमें संपर्क करो। और धनतेरस को तो हम अद्भुत पूजा करवाने ही वाले हैं सभी लोगों को, तो उसमें आप जुड़ सकते हो। सारे दर्शकों के लिए जूम पे ऑनलाइन पूजा होने वाली है, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दिवाली के दिन सबसे पहले आंखें बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करने के बाद आपको 6 शक्तियों को याद करना है। ये 6 शक्ति कौन सी है? सबसे पहले कहना है ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, पहली शक्ति। दूसरी ओम नवग्रह देवता नमो नमः। तीसरी के ओम शारदाय, ओम पहली शक्ति जो है गणेश जी, ओम गं गणपते नमो नमः, ओम गणेशाय नमः। फिर ओम ऐंग, गुरु का नाम गुरु नमः। फिर ओम नवग्रह देवताय नमो नमः। फिर ओम शारदाय नमः, सरस्वती देवी को शारदा भी कहते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः और ओम माँ दुर्गाय नमः। ये इनको मन से आप याद कर लो। इसके बाद आप गणेश जी को कहो कि ये जो मैं कार्य करने वाला हूँ उन बिना विघ्न का हो, प्रार्थना करके। अगर आपके पास मंत्र हो निर्विघ्न कार्य का, तो वो मंत्र बोलिए, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हाँ, इस प्रकार से मंत्र करके गणेश जी को प्रार्थना करिए। फिर पानी हर पूजा की सामग्री पर छिड़क दीजिए। पानी छिड़कने के बाद दीपावली है, दीप का जो है त्योहार है, तो दीप जलाइए। और जितने दीप आप जलाने वाले हो उतने ही दीप सुबह आपको दान करने पड़ेंगे। पहले दान करिए फिर जलाइए। कितने दीप जला सकते हैं? 5, 11, 21, 54, 54 और 108, इतने दीप आप जला सकते हैं। दक्षिण दिशा में खिड़की के बाहर या घर के बाहर यम दीप का दान बोलते हैं, ये अवश्य करना चाहिए। ये यम का दीप जो है घर के बाहर अवश्य दीपावली के दिन लगाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु टलती है। बहुत ही काम की चीज है। अकाल मृत्यु अगर घर में किसी की भी आप नहीं चाहते हो तो यम दीप का जरूर आप दान करें। यम दीप मतलब दक्षिण दिशा में, घर के बाहर, खिड़की के बाहर, दरवाजे के बाहर, कहीं भी बाहर करना है। दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में उसको जलाना है। उसके बाद आप अपने घर में जलाइए। आपकी जो तिजोरी है उसको खाली करके अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके अंदर श्री सवा लिखिए या केवल श्री लिखिए, स्वस्तिक बनाइए और ओम लिखिए। ओम लिखने के बाद उसके अंदर दिया दिखाइए, नींबू की अगरबत्ती दिखाइए और साथ ही साथ में वहां पे एक संतरा और एक आंवला रखिए। थोड़े समय के लिए वो संतरे और आंवले को 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रहने दीजिए और फिर वहां से उठा लेना। उठाकर आप फिर उसको प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। और फिर जो आपने आईना वगैरह तिजोरी में लगाया हो उसको लगा के फिर से अपना सामान अंदर सजा सकते हैं। थोड़े 1-2 सेकंड के लिए आप दिया भी अंदर रख सकते हैं, ज्यादा समय तक मत रखना। अगरबत्ती का धुआं अंदर, नींबू अगरबत्ती का दिखा देना। रसोई घर में भी काफी लोग पितरियों के लिए दीपक और नींबू अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। यम का दीप जो जहां लगाते हैं दक्षिण दिशा में, घर के बाहर, वहां पे भी नींबू अगरबत्ती लगाने से बहुत लाभ होता है। काफी लोग जो है नरक चतुर्दशी के दिन जो यंत्र वगैरह की उन्होंने सिद्धि की है, पूजा की है और जो घर का क्लेश वगैरह निकाला है और कुलदेव के निवेद किए हैं, वो लोग वो सब चीजों की पूजा फिर से कर सकते हैं। जैसे यंत्र की, मूर्तियों की, आप उनको नहला के उनको तिलक वगैरह लगाइए, उनको फल फूल मिठाई इत्यादि भेंट लगाइए, दिया अगरबत्ती करिए और पूरे घर को चमका दीजिए। ज्यादा में ज्यादा दिए करें। लेकिन ये दिए जो है ना, ये चीनी लोगों के मत लेना। ये चाइनीज तोरण आते हैं, वो सब फेरी लाइट्स वगैरह, और हमारे देश की उसमें इकोनॉमी भी खराब होती है ना। और हमारे जो
शत्रु है उनके हाथ मजबूत होते हैं। तो ये, और हमारे गरीब लोगों को मदद करो ना, वो मिट्टी के दिए बेचारे बेचते हैं, तो वो खरीद के फिर उससे दिवाली मनाओ ना आप, वो दिए खरीद के फिर वो दिए लगाओ सब जगह, और उससे आप अपना घर रोशन करो, उससे फायदा होगा आपको, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आप ये काम करिए, ये कार्य अवश्य करिए, और याद रखना जितने दिए जलाएंगे ना उतने ही सुबह दान करेंगे या एक दिन पहले दान करेंगे। और एक बहुत दूसरा अच्छा प्रश्न आया हुआ है कि गुरुजी हम कौन से फल, आप 5 फल कहते हैं कम से कम भोग में लगाने चाहिए भगवान को हर पूजा में, तो दिवाली में ऐसे कौन से 5 फल है जो महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? तो महालक्ष्मी को जो प्रसन्न कर सकते हैं वो 5 फलों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो सिंघोड़ा है, तो आप सिंघोड़ा रखिए, वो महालक्ष्मी को अति प्रिय है क्योंकि पानी में उगता है। दूसरा जो माँ को बहुत अति प्रिय है सिंघोड़े के साथ साथ, वो है संतरा, सिट्रस फ्रूट कोई भी। तीसरा आंवला, आंवला भी बहुत पसंद है माँ लक्ष्मी को। चौथा गन्ना, गन्ना जो होता है ना वो माँ लक्ष्मी और माँ त्रिपुरा सुंदरी दोनों को पसंद है। और 5वां जो है वो है नारियल, उसको कहते ही श्रीफल है, उसका नाम ही माँ लक्ष्मी पे से पड़ा है श्रीफल। तो ये 5 फल जो है ना, ये आपको अगर मिलते हैं या पहले से ही, बहुत पहले हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, तो पहले से ही इसका बंदोबस्त करके रखो, और ये 5 फल आप अवश्य माँ लक्ष्मी को भेंट करिए, माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए, इससे अधिकतम अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा, है ना। अब हम जो है आपका इंतजार करेंगे कि इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो, ये फल लगाकर, मिठाई लगाकर, फिर आपको जो मंत्र आता है हो उनका आप उच्चारण करो। वैदिक लक्ष्मी मंत्र, आपकी इष्ट देवी का मंत्र, माँ कमला का मंत्र, लक्ष्मी गायत्री मंत्र, श्री सूक्तम पढ़ना बहुत उत्तम होता है। श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम, पर श्री सूक्तम खास, श्री सूक्तम आप पढ़ो तो इससे इतना लाभ होगा, इससे इतना आपको पूरे वर्ष में इसका लाभ प्राप्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप अवश्य ये सब चीजों को जरा सा करिए, और एक दिन ये पूजा करने से फिर देखो कितना लाभ प्राप्त होता है। कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। तो आपको हमने ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर और बाकी फोन नंबर तो सब दिए हुए हैं। धनतेरस में भी अगर आप हमारे साथ जूम पूजा में जुड़ना चाहो तो आपका स्वागत है ना, आप कर सकते हैं। हरिओम तत्सत।